और ये लोग जो ये कह रहे हैं ना कि पीएम मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, जिस दिन इन पीएम मोदी से ज्यादा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान ये सब करने वाला कोई दूसरा आ गया ना, तो यही सेम लोग जो आज पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उस आदमी को सपोर्ट करने लगेंगे जो ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेगा इनसे, क्योंकि इनके परसेप्शन में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान है, तो ये उनको चुन रहे हैं, इनका परसेप्शन लीड कर रहा है इनको मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। ये शायद इंडिया में पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इफ नॉट मोदी देन हु। और पीएम मोदी के फैंस और भक्तों के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक काउंटर अटैक है आपके पूछे जाने वाले सवाल का। जब आप पीएम मोदी के फैंस से और उनके भक्तों से उनके अचीवमेंट और उनकी पॉलिसीज के बारे में पूछते हो, तो आपको जवाब एक ही मिलेगा, लैक ऑफ वायबल अल्टरनेटिव, कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। हालांकि ये सवाल गलत नहीं है, जो लोग पीएम मोदी को सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 2014 में इतनी पावरफुल ब्रांड बिल्डिंग के साथ पीएम मोदी उतरे थे कि उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा उस टाइम दिख ही नहीं रहा था। तो कैसे इतनी पावरफुल ब्रांड को बनाया गया था? इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था मस्कुलर नियो हिंदुइज्म। मतलब 2014 से पहले ही एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि हिंदुओं का एक सेवियर है जिसका नाम है मोदी। मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा डर बना दिया गया था जिसमें उनको ये दिखाया गया कि देश के अंदर कुछ गद्दार हैं जिनसे हिंदुओं को खतरा है, और उन हिंदुओं को बचाने के लिए एक सेवियर है जिसका नाम है मोदी। और ऐसे डर को पैसिफाई करने के लिए कुछ पास के इंसिडेंट थे ही हमारे पास, जैसे कि गोधरा कांड। तो लोगों को ये लगने लगा कि हाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं इस देश में जो गद्दार हैं और उनसे हिंदुओं को खतरा है। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो इस देश के हिंदुओं को मोदी जी सेव नहीं कर सकते, बल्कि इस पॉलिटिक्स में मोदी जी अगर सेव हैं तो वो इन कुछ हिंदुओं की वजह से सेव हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनको मुसलमान से खतरा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी की वजह से हिंदू सेफ है, हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं की वजह से पॉलिटिक्स में मोदी जी सेफ हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था इनको ब्रांड बनाने में, वो था मीडिया मिथोलॉजीज। मीडिया कंटिन्यूअसली इनको ऐसा दिखा रहा था कि इनके आने के बाद 5 साल में ही देश अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा। इनके हिसाब से इतने अच्छे दिन आने वाले थे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो मीडिया कंटिन्यूस न्यूज ऐसी दिखा रहा था जिससे अटेंशन पूरी तरीके से हम लोगों का पीएम मोदी पे था। हमको कोई और कंपटीशन उस टाइम दिख ही नहीं रहा था, हर जगह हमें सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, वो था पीएम मोदी का। इन्होंने एक चीज को इंट्रोड्यूस किया था, वो था मन की बात। तो लोगों को लगने लगा कि एक कोई ऐसा आदमी इस देश में आ रहा है जो हमसे डायरेक्ट जुड़ने वाला है। मन की बात एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो लोगों को बहुत नया लगा था, जिससे लोगों को लगने लगा था कि ये आदमी हमारी मन की बात को अपनी मन की बात समझ के हमसे शेयर करेगा, हमसे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में अब लोगों को रियलाइज हुआ कि वो मन की बात को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचा जा सके। जो तीसरा फैक्टर था जिन्होंने इनके नाम को ब्रांड बनाया, वो था डिबेसिंग दी कॉम्पिटिशन। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना नीचे गिरा दिया था उस टाइम। जिन लोगों को 70 साल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जिनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ सही में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो लोगों उनके मन में एक बिलीव बना दिया कि 70 साल में बहुत अत्याचार हुए हैं, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन अब अच्छे दिन आने वाले हैं और कौन लेके आएगा, तो फिर मोदी का चेहरा सामने रख दिया जाता था। तो 2014 में एक बिलीव क्रिएट कर दिया इन लोगों ने, ऐसा बिलीव जिसमें हमें लगने लगा कि हाँ कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है उसके बाद, बट अब अच्छे दिन आने वाले हैं 2014 के बाद से, और कौन लेके आएगा, वो मोदी जी लेके आएंगे। तो ये एक कांग्रेस पार्टी को जो इन्होंने डिबेस कर दिया था, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन और 70 साल के गलत रिकॉर्ड्स को दिखा के लोगों को इन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि 70 साल में बहुत अत्याचार हुआ है, अब अच्छे दिन आएंगे, कौन लेके आएगा, पीएम मोदी लेके आएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रांड बहुत पावरफुल क्रिएट हुआ था, लेकिन क्या सही में देश के पास कोई अल्टरनेट नहीं है? तो इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जिस चीज़ के लिए हम अल्टरनेट देख रहे हैं वो चीज़ है क्या, और वो चीज़ है लीडरशिप। अब ये पूरी वीडियो इस चीज़ पे बेस्ड है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। हम डेली के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, उसके बेसिस पे उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं और कुछ परसेप्शन निकालते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो लीडरशिप को लेके भी हमारा कोई ना कोई परसेप्शन होता है, लेकिन क्योंकि परसेप्शन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, इसलिए हम इसको रियलिटी नहीं बोल सकते, इसको हम फैक्ट नहीं बोल सकते। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, किसी और का कुछ और भी हो सकता है, इसलिए ये एक रियलिटी नहीं है, ये एक फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब जब हम लीडरशिप को लेकर अलग अलग परसेप्शन रखेंगे तो हमारी लीडर को लेकर अलग अलग चॉइसेस भी होंगी। तो आपके हिसाब से अगर लीडरशिप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, अगर यही आपके परसेप्शन है लीडरशिप को लेके, तो आपको वही लीडर पसंद आएगा जो इसकी बात करता है। मतलब आपका परसेप्शन यहां पे लीड कर रहा है आपको लीडर चुनने के लिए। मतलब आसान भाषा में जो लीडरशिप को लेके आपका परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप लीडर को चुनोगे। लेकिन उसमें आप ये भूल जाते हो कि लीडरशिप की रियलिटी क्या है। आप वहां पे आपके परसेप्शन के हिसाब से लीडरशिप को देख रहे हो, रियलिटी ऑफ लीडरशिप कुछ और ही है। और इसको समझने के लिए हमको देखना होगा कि लीडरशिप में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही डिफाइंड है। उस लीडरशिप को लेकर हम लोगों को कोई परसेप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि लीडरशिप अपने आप में डिफाइंड है। लीडरशिप में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज होती हैं, कोई अधिकार होता है एक लीडर का कि उसे ये काम करना ही है।
आप ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बननी चाहिए, वो लीडर आपसे कहता है कि मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, बट एक्चुअल में लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो क्या है, उसके बेसिस पे आप एक अच्छा लीडर को चूज कर सकते हो। तो अगर हम परसेप्शन से हट जाएं और रियलिटी को समझें कि रियल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक लीडर की, तो उसके बेसिस पे हम जब लीडर को चुनेंगे तो हम उसी के बेसिस पे चुनेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का केपेबल है। तो एक अच्छे लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, वो अपनी जनता के लिए बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, जनता को वो बता सके कि वो ये जो कर रहा है वो ये क्यों कर रहा है, उसके रिजल्ट्स जब आएंगे तो जनता के एक बार सामने आके उसे फिर बताना चाहिए कि ये मैंने किया था, इसके ये रिजल्ट्स आए, हम यहाँ पे चूक गए, हमने यहाँ पे इसको अचीव किया है। बट हमारे प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम कहाँ है, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आए वो देश पे गलत ही उसका इंपैक्ट पड़ा है। इसकी वजह से ये एक रीजन है कि उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मतलब ये समझ में आता है कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर तो है ही नहीं। एक अच्छे लीडर की खास बात होती है कि वो सिर्फ अचीवमेंट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करता है, वो फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता है। सेकंड वेव में जब इतनी डेथ्स हुई इस देश में, उसके बाद सेंटर की तरफ से ये बयान आया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। मतलब ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, और पूरा देश को पता था कि ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं। मतलब कि कैपेसिटी नहीं है फेलियर को एक्सेप्ट करने की हमारे पीएम में। एक आइडियल लीडर के पास इस बात का विजन होना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब फर्स्ट वेव में इतनी डेथ्स हो चुकी थी तो सेकंड वेव में उन्होंने उस कंडीशन को सही से टैकल नहीं किया था। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है हमारा लीडर बिल्कुल भी विजनरी नहीं है, उसका जो मैनेजिंग पावर है वो बहुत खराब है। तो अब जब हमें मालूम है कि एक अच्छे लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो हम परसेप्शन ऑफ लीडरशिप की जगह हम रियलिटी ऑफ लीडरशिप को सामने रखते हुए हम ऐसे चेहरों को देखेंगे जो पीएम डेजिग्नेशन के लिए जा रहे हैं। तो अब हम उनके पास्ट परफॉर्मेंसेस को देख सकते हैं, जो चेहरे आए हैं उन चेहरों के हम जो पास्ट परफॉर्मेंसेस देखेंगे, उनमें जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी उन्होंने उसको कैसे मैनेज किया था, क्या वो अपने डेजिग्नेशन के लिए एक अच्छा लीडर था कि नहीं था, उन सब चीज़ों से हम उसको एनालाइज कर सकेंगे। क्योंकि कोई ना कोई जो भी चेहरे रहेंगे वो कोई ना कोई तो एमपी रहा होगा, कोई ना कोई सीएम रहा होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल डेजिग्नेशन पे तो रहा ही होगा, तो कोई ना कोई पास्ट परफॉर्मेंस तो उनका हो गई। तो हम उनको एनालाइज करके ये देख सकते हैं कि जिस पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है क्या वो उसके केपेबल है कि नहीं है। तो उनका पास्ट परफॉर्मेंस हमको एनालाइज करवाएगा कि ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए केपेबल है, और ऐसा करने पे हमको एक ऐसा ही चेहरा मिलेगा जो एक्चुअल फिट बैठता है लीडरशिप के लिए। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेंज अवर परसेप्शन अबाउट लीडरशिप। और ये लोग जो ये कह रहे हैं ना कि पीएम मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, जिस दिन इन पीएम मोदी से ज्यादा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान ये सब करने वाला कोई दूसरा आ गया ना, तो यही सेम लोग जो आज पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं ये उस आदमी को सपोर्ट करने लगेंगे जो ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेगा इनसे। क्योंकि इनके परसेप्शन में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान है, तो ये उनको चुन रहे हैं, इनका परसेप्शन लीड कर रहा है इनको मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। इनका यही परसेप्शन अगर रहा तो मोदी जी से ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम करेगा ये मोदी जी की जगह उस आदमी को सपोर्ट करने लगेंगे। तो हमको ये समझना होगा कि हमारा परसेप्शन लीड करता है हमको लीडर को डिसाइड करने के लिए। जिस दिन आपने एजुकेशन को मंदिर मस्जिद की जगह रिप्लेस कर दिया, जिस दिन आपने एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को हिंदू राष्ट्र की जगह रिप्लेस कर दिया, तो आपका परसेप्शन खुद ब खुद मोदी जी से हटके उन लीडर की तरफ चले जाएगा जो आपके परसेप्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट की तरफ बात कर रहे हैं। तो आपका ऑटोमेटिकली जो परसेप्शन है जब अगर वो शिफ्ट हो जाएगा एजुकेशन इन सब की तरफ, तो आपको वो आदमी पसंद आने लगेगा जो एजुकेशन इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो चेहरा ढूंढना इतना आसान नहीं है, आपको सिर्फ आपका परसेप्शन अबाउट लीडरशिप को चेंज करना होगा। अगर इसको सिंपली समझें तो आपका सही परसेप्शन आपको सही लीडर देगा। अगर सही परसेप्शन है तो सही लीडर, अगर गलत परसेप्शन है तो गलत लीडर। एक वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और यही सवाल बार बार पूछा जाता था कि इफ नॉट नेहरू देन हु। और आज हमको ये रियलाइज होता है कि कितना गलत सवाल था वो, क्योंकि लीडर्स क्या है ना, लीडर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन देश आज भी वही है जब नेहरू के टाइम था, और आज भी वही एक सवाल उठा इफ नॉट मोदी देन हु। जब 70 साल 80 साल बाद हम ये सवाल को सोचेंगे तो हमें बड़ी हंसी आएगी, क्योंकि उस 70 साल 80 साल बाद कोई और प्रधानमंत्री बना होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई लीडर से देश नहीं है, देश से लीडर है। देश लीडर्स को दे रहा है, ना कि एक लीडर देश को दे रहा है। जो लीडर आपने इतना सुपीरियर कर दिया कि उसको आज देश के इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया है कि मतलब हिंदुस्तान का मतलब क्या, हिंदुस्तान का मतलब पीएम मोदी। ऐसा थोड़ी है, जो भी देश होता है वो लीडर्स क्रिएट करता है, ना कि एक लीडर ने देश को क्रिएट किया। इसलिए ये एक इल्यूजन को क्रिएट किया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि देखो इफ नॉट मोदी देन हु। अरे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत काबिल लोग हैं। अगर हमने परसेप्शन चेंज करके ये सोच लिया ना कि लीडरशिप होती क्या है, तो हम लीडर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये मेरा ओपिनियन था कि परसेप्शन अबाउट लीडरशिप को अगर हमने शिफ्ट किया तो हम एक अच्छा अल्टरनेट ढूंढ पाएंगे। इस पे आपका ओपिनियन क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।